मूवी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहाँ एक घर में सूजी और कोडी नाम के पति पत्नी रहते थे। सूजी किचन में अपना काम कर रही थी। उसका पति कोडी उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन सूजी काम का बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। सूजी को अपने घर का सारा काम खुद ही करना होता था। अब सूजी जल्दी जल्दी एक प्लेट में नाश्ता सजाकर एक कमरे की तरफ जाने लगती है। इस कमरे को ताला लगा हुआ था, जिसे खोलकर सूजी कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर एमी नाम की एक जवान लड़की थी, जो बहुत खूबसूरत थी और उसे डांस करने का बहुत शौक था। दरअसल एमी सूजी की बेटी थी, मगर उसका डांस करने का शौक उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे कमरे में लॉक करके रखते थे। आज भी नाश्ता करते करते सूजी और एमी के बीच बहस होने लगी थी। एमी घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, मगर उसके माता पिता उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। सूजी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अपने दोस्तों से मिलो, हमें कोई एतराज नहीं, मगर तुम जो बार में जाकर डांस करती हो वो हमें अच्छा नहीं लगता। दोनों माँ बेटी की आवाजें सुनकर कोडी भी एमी के कमरे में पहुंच चुका था। हर पिता की तरह कोडी को भी अपनी बेटी से बहुत प्यार था और वो उसे प्यार से समझाने लगता है कि तुम्हें बार में डांस करने का शौक छोड़ना चाहिए। जब एमी उन दोनों की कोई बात नहीं सुनती तो उसकी माँ सूजी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सूजी के जाने के बाद कोडी भी कमरे को ताला मारकर वहाँ से चला गया था। कुछ ही देर बाद जब सूजी अपने काम पर जाने के लिए जा रही थी, तभी उसके सामने एक आदमी आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मगर सूजी गुस्से में आकर उसके फूल फेंककर उसे अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देती है। आज सूजी का मूड बहुत खराब था, जिसके कारण वो कोडी को छोड़कर अकेली ही काम पर चली जाती है। अब जरा इस छोटे से शहर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये शहर 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक ग्रुप का नाम परमिंग्स था। इस ग्रुप में शहर के वो लोग शामिल थे जो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सूजी की बेटी एमी और उसका लवर इसी ग्रुप का हिस्सा थे। दूसरे ग्रुप का नाम न्यूट्रस था और इस ग्रुप में शहर के वो लोग शामिल थे जो जिस्म की प्यास की जगह मन की शांति को पहल देते थे। एमी के माता पिता सूजी और कोडी इस ग्रुप का हिस्सा थे। इसी दौरान काम पर जा रही सूजी की गाड़ी खराब हो जाती है। उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गई थी, जिस कारण रास्ते में जाम लग जाता है। अब लोगों की गालियां सुनकर सूजी जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर आकर उन्हें समझाने लगती है, मगर लोग उसका और उसकी गाड़ी का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच सूजी के पास से एक टो ट्रक गुजरता है और उसमें रखे सामान से सूजी के सिर पर चोट लगती है। चोट लगने के कारण सूजी बेहोश हो गई थी। अब जैसे ही सूजी को होश आता है तो टो ट्रक वाला आदमी सूजी के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है। इस आदमी का नाम रॉनी था। वो जैसे ही सूजी को उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाने लगता है तो सूजी उससे कहने लगती है कि मेरे तन बदन में एक अजीब सी आग लग रही है। उसकी बात सुनकर रॉनी उसे बताता है कि चोट लगने से तुम्हारी जिस्मानी प्यास जाग चुकी है। रॉनी की बात सूजी को अजीब लगी थी। इसके बाद रॉनी सूजी को अपना कार्ड देकर कहता है, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास चली आना। अब रॉनी और उसकी असिस्टेंट मॉली सूजी की गाड़ी ठीक कर वहाँ से चले जाते हैं। सूजी के सिर पर चोट लगने के कारण सच में उसकी जिस्मानी प्यास जाग चुकी थी और उसका दिल बार बार अपने पति कोडी की बाहों में जाने को कर रहा था। कुछ ही देर में सूजी उस जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर वो काम करती थी। ये स्टोर सूजी की सास जेनी का था। सूजी और कोडी इसी स्टोर में अपनी माँ के साथ ही काम करते थे। सूजी की सास न्यूट्रस ग्रुप की मुखिया थी, जो लोगों को समझाती थी कि जिस्मानी प्यास की जगह मन की शांति ही सब कुछ होती है। वो सभी लोगों को बार बार समझाती थी कि उन्हें गंदे काम छोड़कर मन की शांति की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब कोडी भी काम पर पहुंच चुका था, जहां आकर वो सबसे पहले सूजी से मिलता है, जिसके बदले हुए रंग ढंग देखकर कोडी उसके इशारे समझ जाता है और वो अपनी माँ से कोई बहाना बनाकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, ताकि घर जाकर वो ढेर सारा प्यार कर अपने जिस्म की भूख को शांत कर सके। थोड़ी ही देर में रात हो गई थी, मगर सूजी की प्यास अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसकी जिस्मानी हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे शांत करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सूजी अपने घर से निकलकर एक टैक्सी में बैठती है और टैक्सी में बैठकर वो आंटी से हॉट बेब बनकर बाहर निकलती है। अब वो सीधा रॉनी के गैराज में आकर रॉनी से सहायता मांगने लगती है। रॉनी उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी तरह मेरे भी सिर पर चोट लगी थी। उसी समय वहाँ मौजूद मौली उसे बताती है कि हम सभी के सिर पर चोट लगी थी, जिससे हमारी जिस्मानी प्यास यानी हवस जाग गई थी। मौली आगे उसे कहती है कि ये बात है तो काफी अजीब, मगर हमारे कस्बे में जिस किसी के भी सिर पर चोट लगती है उसका जिस्म प्यासा हो जाता है। अब रॉनी सूजी को उन लोगों से मिलवाता है जिनके सिर पर चोट लगने के कारण उनकी जिस्मानी प्यास जाग गई थी। वो सभी लोग रॉनी के गैराज में ही थे। कुछ लोगों की सच्चाई जानकर तो सूजी बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो तो उन्हें काफी शरीफ समझती थी। सबसे मुलाकात करवाने के बाद रॉनी उसे बताता है कि हम सभी परमिंग्स ग्रुप के मेंबर हैं और मैं इन सबका मुखिया हूँ। हम सभी जिस्मानी प्यास को अहमियत देते हैं। मुखिया होने के नाते मैं सभी की जरूरतों का ख्याल रखता हूँ।
हूँ। इसी दौरान सूजी की नजर अपनी बेटी एमी के लवर पर पड़ती है और वो उससे कहता है, तुम्हारी बेटी एमी हम सबकी जान है। जब वो डांस करती है तो हमें उसे देखकर बहुत सुकून मिलता है, हमारी प्यास शांत होने लगती है, तुम्हें उसे आजाद कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सूजी सोच में पड़ गई थी, मगर तभी रॉनी उस पर अपना ऐसा जादू करता है कि वो खुशी खुशी अपनी बेटी एमी को आजाद करने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर बाद एमी अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी और तभी उसके पास उसकी माँ सूजी आकर कहती है, अब से मैं तुम्हें आजाद करती हूँ मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मन की बात को समझ नहीं पाई। अपनी आजादी की बात सुनकर पहले तो एमी खूब डांस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बताने लगती है कि कैसे उनके सिर पर चोट लगी थी। अब दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। दोनों पूरे मजे साथ साथ लूटने का फैसला करती हैं। कुछ ही देर में सूजी एमी को लेकर बार में आ गई थी, जहाँ एमी अपने दोस्तों को और उसके दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हो गए थे। अब एमी सबके सामने डांस कर रही थी और मस्ती मस्ती में अपने कपड़े भी उतार कर फेंक देती है। तभी जेनी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसने सूजी और एमी दोनों को बार में आते हुए देख लिया था। एमी को इस तरह बिना कपड़ों के डांस करते देखकर वो बहुत दुखी हो गई थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी एमी के पास जाकर उस पर एक जाल फेंक देती है। उसी समय बार में कुछ लोग झगड़ा करने लगते हैं और झगड़ा करते करते वो एक दूसरे पर बॉटल्स फेंक कर मार रहे थे, जिनमें से एक बॉटल सूजी के सिर पर आकर लगी थी। फिर से सिर पर चोट लगने के कारण सूजी नॉर्मल हो गई थी। वो जिस्मानी प्यास को छोड़कर फिर से मन की शांति को मानने लगी थी। अगले दिन कोडी की माँ जेनी ने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया था, ताकि वो उसकी बहू सूजी और उसकी पोती एमी को ठीक कर सके। डॉक्टर सबसे पहले सूजी को चेक करता है और उसे चेक करने के बाद वो जेनी को बताता है कि सूजी बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर जेनी और कोडी राहत की सांस लेते हैं। मगर एमी से बात करने के बाद वो उसका इलाज करने का फैसला करता है। अब वो सभी एमी को जबरदस्ती पकड़कर उसे दवा खिला रहे थे कि तभी सीलिंग का एक टुकड़ा टूटकर एमी के सिर पर गिर जाता है। इस चोट से एमी भी नॉर्मल हो गई थी। कुछ ही देर बाद जेनी अपने पूरे परिवार को लेकर एक सभा में आती है, जो न्यूट्रिस ग्रुप के लोगों ने रखी थी, और वो सभी लोग इस सभा में मन की शांति पाने की बात करते हैं। इस सभा में ऐसे भी बहुत लोग मौजूद थे जो पहले परमिक्स ग्रुप का हिस्सा थे, मगर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उन्होंने अपनी प्यास पर काबू पा रखा था। एमी के सभा में आने से जेनी आज बहुत खुश थी। एमी खड़ी होकर पहले सभी को अपनी इंट्रो देती है और फिर वो उन सभी से वादा करती है कि आज के बाद मैं सारे गंदे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मन की शांति पाने की ही बात करूंगी। एमी की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग बहुत खुश थे। उसी पल एमी के पुराने दोस्त चोरी चोरी इस सभा में घुस जाते हैं और अपनी दोस्त एमी का बदला हुआ रूप और उसकी अजीब बातें सुनकर बहुत हैरान होते हैं। अब वो जल्दी जल्दी जाकर ये खबर रॉनी को सुनाते हैं, जिसके बाद वो न्यूट्रिस ग्रुप की सभा में आकर वहाँ बैठे लोगों पर अपना जादू करना शुरू कर देता है। रॉनी के ऐसा करने से उनकी जिस्मानी प्यास फिर से जागने लगी थी। कुछ ही देर में रॉनी ने पूरी सभा में गंद मचा दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग एमी को नोचने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे पकड़कर अपनी प्यास को शांत करना चाहते थे। आखिर में कोडी अपने परिवार को बचाकर किसी तरह बाहर निकलने लगता है और तभी सूजी के सिर पर फिर से चोट लगती है, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी प्यास फिर से जाग गई थी। अब कोडी सूजी का बदला हुआ रूप देखकर उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद जेनी अपने बेटे और पोती के साथ अपने स्टोर में आती है, जहाँ न्यूट्रिस ग्रुप के लोग पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। अब वो जल्दी जल्दी स्टोर में आकर अपने साथियों से कहती है कि आज परमिक्स ग्रुप के लोगों ने हमारी सभा पूरी तरह से तहस नहस कर डाली। अब वो पूरे शहर को गंदा करना शुरू करेंगे, मगर हम सभी को मिलकर उनका मुकाबला करना होगा, ताकि हम हमारे शहर को बदनाम होने से बचा सकें। जेनी की बात सभी लोगों को सही लग रही थी, क्योंकि परमिक्स ग्रुप के लोगों ने पूरे शहर में गंदगी मचानी शुरू भी कर दी थी। इसी बीच एमी के पुराने दोस्त उसके पास आकर कहते हैं, तुम्हें हमारे ग्रुप में वापस आना होगा एमी। लेकिन एमी उनकी कोई बात नहीं मानती। एमी के मना करने पर उसके दोस्त गुस्से में आकर स्टोर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं और इसी तोड़फोड़ में एमी के सिर पर फिर से चोट लगती है, जिसके बाद वो फिर से बदल गई थी। अब एमी स्टोर के बाहर आकर डांस करने लगी थी और उसका बदला हुआ रूप देखकर जेनी और कोडी बहुत दुखी होते हैं। असल बात तो ये थी कि इस समय जेनी और कोडी को छोड़कर पूरा शहर परमिक्स में बदल गया था। आखिर में जेनी को रॉनी बदल देता है और कोडी के सिर पर चोट लगती है। अब इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग थे, जिसका नाम था परमिक्स। सबकी जिस्मानी प्यास जगाने के बाद रॉनी उन सभी को बताता है कि मेरा एक सपना था कि पूरे शहर के लोग परमिक्स बन जाएं। आज रॉनी ने अपना सपना पूरा कर लिया था, मगर अपना सपना पूरा होने के बाद उसने सभी लोगों को नॉर्मल भी कर दिया था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।